रात के करीब 8 बज रहे थे। जनवरी का महीना था। गांव के चौपाल पर 4 लोग अलाव के पास बैठे थे। ठंडी हवा शरीर की हड्डियों तक चुभ रही थी। आग की लपटें उनके चेहरों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। वहां बैठे थे गांव के सरपंच मनोहर लाल। वो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनके साथ श्यामलाल और मुरलीधर बैठे थे। दोनों की उम्र लगभग 45 या 46 साल होगी। दोनों रोज रात को आकर यहीं चौपाले पर गपशप किया करते थे। और आज साथ में थी राधिका, गांव की वही औरत जो अपने हंसमुख सुअभाव और अपने अंधविश्वास से जानी जाती थी। राधिका मनोहर लाल चाचा से बोलती है, काका, कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ जिससे रूह कांप जाए। हर बार तो आप वही पुराने किस्से सुनाते हो, जैसे पीपल वाला भूत, पागल चुड़ैल। इस बार काका थोड़ी डरावनी कहानी सुनाना। तभी काका बोले, नई कहानी चाहती है तू राधिका? अच्छा तो सुन, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक हकीकत है। ऐसी हकीकत जो इस गांव की मिट्टी में छुपी है और जिसकी खुशबू नहीं, बदबू आती है खून की। काका की आवाज में ऐसा था कि तीनों की हंसी थम सी गई। अलाव की लपटें जैसे कमजोर पड़ गई थी और रात कुछ ज्यादा ही शांत लगने लगी। ये बहुत पुरानी बात है, जब इस गांव में ना तो बिजली थी ना ही पक्की सड़कें। रात के अंधेरे में लाल टेन की पीली लपटें और दूर मंदिर की घंटी की आवाज गूंजती थी। उस समय इस गांव में एक आदमी रहता था, कालीचरण। बेचारा गरीब मजदूर, ईमानदार मन का, बहुत साफ। वो दूसरों के खेतों में काम करता था। उसका घर गांव के बाहर था, पुराने पीपल के पेड़ के पास, खेतों के बीचों बीच, जहां रात में झिंगुरों और उल्लुओं की आवाज से कुछ नहीं सुनाई देता था। लेकिन सब कुछ तब बदला जब उसकी जिंदगी में माया आई। माया दूसरे गांव की लड़की थी। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। कहते हैं कि उसने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कालीचरण से शादी की थी, जिसके कारण गांव वाले उससे ठीक से बात भी नहीं करते थे। गांव की औरतें अगर माया को देख लेती तो मुंह फेर लेती। कोई भी उससे बात नहीं करता था। गांव के लोग कहते थे कि ये माया कोई काला जादू जानती है, इसकी आंखों में कोई तो बड़ा राज है। तो किसी ने कहा, ये माया आधी रात को पीपल के पास जाती है। पर कालीचरण ने किसी बातों का यकीन नहीं किया। वो माया से बहुत प्यार करता था। वो अपनी पत्नी के साथ एक छोटी झोपड़ी में रहता था, जो गांव के बाहर थी, जहां हवा भी अपना राज फुसफुसाती थी। वो दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे, पर यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। शादी के 5 महीने बाद माया पेट से हुई और तभी से गांव में अजीब चीजें होने लगी। गांव का तालाब सूख गया और गांव के कुएं के पानी से बदबू आने लगी। गाय बीमार होने लगी। किसानों की फसल नष्ट होने लगी। गांव में अकाल पड़ गया। किसी ने कहा, यह सब उस औरत माया की वजह से हो रहा है। वही काला जादू करती है। ये सुनकर गांव वालों के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। एक रात जब कालीचरण और माया अपने घर में सो रहे थे, तभी बाहर से आवाज आई, जला दो इसके घर को, मुक्त कर दो गांव को इसके काले साए से। तभी कालीचरण घर से बाहर आया और कहने लगा, हमने कुछ नहीं किया, माया बीमार है, उसे मत छुओ। कालीचरण की किसी ने नहीं सुनी और उसे भी झोपड़ी में ढकेल दिया गया और दरवाजे बंद कर दिए। और तभी किसी ने झोपड़ी के ऊपर आग की मशाल फेंक दी। पल भर में आग पूरी झोपड़ी में फैल गई। आग की लपटें आसमान तक जा रही थी। लोगों के चेहरों पर डर नहीं, कोई एक तसल्ली नजर आ रही थी, जैसे कि उन्होंने कोई बुरे साए से अपने गांव को मुक्त कर दिया हो। वहां झोपड़ी के भीतर माया ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए अपने पेट को छुआ और कहा, मैं लौटूंगी अपने बच्चे के साथ, और फिर किसी के घर में आग नहीं जलेगी, बस राख रह जाएगी। काका को इतना कहते हुए राधिका के हाथ कांप गए। फिर राधिका ने पूछा कि आगे क्या हुआ काका? काका ने बोला, वो जगह आज भी गांव के बाहर है, पर अब वहां झोपड़ी नहीं,
बस राख की मिट्टी है जो हर सर्द रात को धुआं छोड़ती है। चौपाल पर सन्नाटा छा गया था। काका की आंखें कहीं दूर देख रही थी। राधिका ने हिचकते हुए पूछा, काका, आपने कभी उस रास्ते पर कुछ देखा है? काका ने आग की लपटों को देखकर कहा, हाँ बेटी, जब मैं तुम्हारी ही उम्र का था, जवान और जिद्दी, मैं किसी की बात नहीं सुनता था। हमारे गांव के पास ही मेला लगा था, वही सालाना मेला जहां अलग अलग जिलों से लोग घूमने आते थे। मैं भी अकेला निकल पड़ा। मेरे कोई खास दोस्त नहीं थे, क्योंकि मैं अपने मन का थोड़ा अलग था। मुझे अकेला रहना पसंद था। शाम को मेला पहुंचा। मेले में काफी भीड़, जगह जगह झूले और रंग बिरंगी लाइटें और बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। मेले में घूमते घूमते समय का कुछ पता ही नहीं चला कि कब आधी रात हो गई। रात के 11 बज गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब घर जाया जाए। तो मैं उसी रास्ते से अपने गांव की ओर आ रहा था। पूरा रास्ता सुनसान और सन्नाटे से भरा हुआ था। दूर कहीं झिगुरों और उल्लुओं की आवाजें आ रही थी। रास्ता लंबा था। मेरे कदमों की आवाज उस रास्ते को भी डरावना बना रही थी। मैं आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक मेरे पीछे से किसी के कदमों के चलने की आवाज आने लगी और साथ ही बच्चों के रोने की भी आवाज आ रही थी। मैंने एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे रास्ते में कोहरा इतना हो गया कि कुछ ढंग से नहीं दिख रहा था। और तभी मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया। मैं जमीन पर गिर गया और कोहरे से एक लाल साड़ी का साया निकलकर मेरे सामने आया। मैं डरते हुए बोला, कौन हो तुम? उस साये ने कहा, मैं कौन हूं? तू मुझे नहीं जानता। कितना खुशी परिवार था हमारा, पर तुम गांव वालों ने हमें जिंदा जला दिया था। मैंने अपने पति और बच्चे को खोया है। मैं भी तुम्हें जला दूंगी। उसी समय मेरे चारों तरफ आग लग गई। वो आग कोई साधारण आग नहीं थी, वो एक मायावी आग थी। मैं जैसे तैसे उस आग से निकला और भागने लगा। वो साया भी मेरे पीछे आने लगा। भागते भागते मुझे रास्ते में एक मंदिर दिखा। मैं जल्दी से उस मंदिर के अंदर चला गया। वो मायावी साया मंदिर के पास आकर रुक गया। वो मेरे बाहर आने का इंतजार कर रहा था, पर मैं बाहर नहीं निकला। कुछ देर बाद वो साया वहां से गायब हो गया और मैं उसी मंदिर में ही सो गया। अगली सुबह मैं अपने घर पहुंचा और मैं फिर कभी भी उस रास्ते से रात में नहीं गया।